हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है कुछ घरेलू टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर जो आपके घर के कामों को बेहद ही आसान बना देते हैं। तो ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ, आपके साथ इन्हें शेयर करती हूँ। तो चलिए फटाफट से इन ट्रिक्स को देख लेते हैं। एक बर्तन में मैंने यहाँ पर पानी भर लिया है। किसी भी बर्तन का आप यूज़ ले सकते हैं, किसी बोतल में भी आप इसे भर के रख सकते हैं। अब हम इस बाउल को देखिए भरने के बाद ले जाएंगे फ्रीजर की तरफ। तो हमें इसे जमने के लिए रख देना है। बर्फ़ जब इसमें जम जाता है तब आपको इसे ले लेना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल बर्फ़ इसका बन चुका है। तो इस तरीके से देखिए बर्फ़ हमें जमाने के बाद इस बाउल को हमें नीचे रख लेना है, यानी कि नीचे वाला जो पोर्शन रहता है हमारे फ्रिज का वहाँ आप इसे रख दीजिए। आप देखेंगे कि इस तरीके से जब हम किसी बर्फ़ वाले बर्तन को नीचे रखते हैं ना, तो फ्रिज का टेम्परेचर एक जैसा बना रहता है। और साथ में आप कितनी ही बार फ्रिज को खोलेंगे बंद करेंगे, इसके टेम्परेचर में फ़र्क नहीं पड़ता और बिजली भी इसमें ज़्यादा खर्च नहीं होती। इस तरीके से देखिए ज़्यादातर जिन घरों में बच्चे रहते हैं आपने देखा होगा बार बार वो फ्रिज को खोलते हैं और हमारी चीज़ें ही ठंडी नहीं हो पाती हैं। तो अगर आप इस ट्रिक को यूज़ कर लेंगे ना, तो आपकी चीज़ें ठंडी रहेंगी, तापमान इसका बराबर रहेगा और फ्रिज भी ख़राब नहीं होगा। सेकंड ट्रिक भी इसी को लेकर है कि फ्रिज को हमें जब सफाई करनी है तो इसको बंद कर लेना है। अगर आप फ्रिज को बंद कर लेते हैं तो इससे बिजली की खपत जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। चाहे आप 2 ही मिनट के लिए फ्रिज को साफ़ करने वाले हों, कम ही सफाई करनी हो, तब भी फ्रिज को पहले बंद कर लीजिए, उसके बाद ही इसे सफाई कीजिए। अगर आप छोटी सी सावधानी रखेंगे ना, तो आपकी फ्रिज की गैस जो रहती है वो जल्दी ख़त्म नहीं होगी और फ्रिज ख़राब भी जल्दी नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी सी ही जानकारियां हैं जो बहुत ही काम की हैं और इनसे और होते हैं ढेरों ही फ़ायदे। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं जो किचन के टॉवल को लेकर होने वाली है। तो किचन में हमेशा ही आप 2 टॉवल का यूज़ लीजिए। एक आपको हाथ पोंछने के लिए अलग टॉवल को रखना है और जिससे आप बर्तन साफ़ करते हैं उस टॉवल को आपको अलग रखना है, क्योंकि हाथ पोंछने वाला जो टॉवल रहता है वो हमेशा गीला रहता है जिसमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं। और जो बर्तन साफ़ करने वाला टॉवल रहता है ना, उसे आपको अलग से रखेंगे ना, तो आपके बर्तनों में वो बैक्टीरिया नहीं फैलेंगे और बर्तन एकदम साफ़ रहेंगे। तो छोटी छोटी सी ही ट्रिक हैं, लेकिन अगर आप इन्हें काम में लेते हैं ना, तो आप बीमारियों से और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में फ़ायदा उठा सकते हैं जिससे आपके घर के काम आसान हो जाते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक होने वाली है साबुन को लेकर। तो यहाँ पर थोड़ा सा साबुन हमें ग्रेट करके ले लेना है। तो आप इस ट्रिक को जो हमारे पास यूज़ करने के बाद साबुन बच जाते हैं तो इसका यूज़ ले सकते हैं। उन साबुन का बहुत ही बढ़िया से आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास बचा हुआ साबुन नहीं था तो मैं आपको बड़े साबुन से ही इसे बना के बता रही हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा सा ही साबुन हमें ग्रेट करके ले लेना है। कोई सा भी साबुन आप ले लीजिएगा और इस तरीके से ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा ही साबुन हमने ग्रेट करके ले लिया है। अब हमें चाहिए फॉइल। तो यहाँ पर फॉइल को देखिए इस तरीके से टुकड़ों में हमें काट लेना है और थोड़ा सा साबुन हमें उठा के इन टुकड़ों में रख देना है। इस तरीके से बीच में आप रख दीजिए साबुन और फॉइल को अच्छे से बंद कर दीजिए। फॉइल का एक गोला हमें बना के ले लेना है। देखिए इस तरीके से छोटा छोटा गोले हम बना के ले लेते हैं। तो सभी साबुन को मैंने इसी तरीके से फॉइल में ऐड करके गोलियाँ बना के ले लिया है। अब चाकू की मदद से इस तरीके से देखिए नोक लगाकर आप इसमें छेद बना लीजिए। सारी फॉइल में आपको इसी तरीके से छेद बना लेने हैं। तो सभी गोलियों में इसी तरीके से छेद बना लेते हैं। अब देखिए गर्मियों में इन गोलियों का आप बेहद ही बढ़िया से यूज़ ले सकते हैं। जहाँ पर भी आपके घर में बदबू रहती है आप इन गोलियों को वहाँ पर रख दीजिए। आप इन गोलियों को बाथरूम में रख सकते हैं, वॉश बेसिन में रख सकते हैं, आप टॉयलेट की जो टंकी रहती है उसमें इन्हें ऐड कर सकते हैं, जिससे जो है ना बहुत ही बढ़िया से खुशबू वहाँ पर बनी हुई रहती है। और ये गोलियाँ काफ़ी दिन चलती हैं, बिल्कुल भी ये बाथरूम में या फिर कहीं भी जो है ना बदबू नहीं होने देती। अब यहाँ पर देखिए इन गोलियों का यूज़ मैं एक जगह और भी आपको बता रही हूँ। यहाँ पर शूज़ आपने देखा होगा कि गर्मी में बहुत ही ज़्यादा बदबू मारना शुरू कर देते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पाँव से बहुत ही ज़्यादा बदबू आती है। तो इस तरीके से देखिए इन गोलियों को आप उसमें रख दीजिए, तब वहाँ पर बदबू नहीं होगी। और या फिर आप शू रैक के पास भी इन्हें रख सकते हैं। अगर आपके मोजों में से बहुत ज़्यादा बदबू आती है तो आप उसमें भी इन्हें डाल के रख सकते हैं। तो बहुत छोटी छोटी से ट्रिक हैं फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप इन्हें यूज़ करेंगे ना तो आपके बेहद ही काम आने वाले हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं।
तो जब भी हम घरों में नॉन स्टिक बर्तनों का यूज़ करते हैं, घर में देखिए ऐसे बर्तन यूज़ में रेगुलर आते ही हैं। तो जब भी हम ऐसे बर्तनों का यूज़ करें, या तो हमें सिलिकॉन ब्रश का यूज़ लेना चाहिए या फिर हमें वुडन जो चम्मच रहते हैं उनका यूज़ लेना चाहिए। इन दोनों से ही ये बर्तन जो रहते हैं ना वो सेफ़ रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। अगर आप कलछी का यूज़ लेते हैं तो आप देख ही पा रहे हैं कि ये बर्तन कितनी बुरी तरह से ख़राब हो चुका है। जबकि इन बर्तनों को क्लीन करने के लिए मैंने हज़ारों ही ट्रिक्स आपको अपने चैनल पर बताई हुई हैं, लेकिन अगर आप इनमें कलछी चम्मच का भी यूज़ ले लेते हैं गलती से, तब भी ये जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो आपको कलछी चम्मच का भी ध्यान रखना है, साथ में इसकी सफाई का भी ध्यान रखना है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें।